हेलो स्टडी जीरो पॉइंट में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आप फिर एमपी प्लस का क्वेश्चन लेकर आए हैं, पेपर सॉल्व करेंगे। आज साइंस के 30 क्वेश्चन डिटेल में करेंगे, बिल्कुल डिटेल में नहीं, ऑब्जेक्ट टाइप में रहेंगे जो पूछे हैं, जो साइंस के मतलब 20 अगस्त को आया है ना, तो वही पूछा है। ठीक है, उसी को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आप अच्छे से एनालिसिस करिए कि एमपी प्लस का पेपर क्या आया है और किस हिसाब से किस बुक में पढ़ना है। किसी बुक में नहीं पढ़ना है आपको, मैं हर चीज़ की प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, साइंस की अलग, बायोलॉजी की अलग, केमिस्ट्री की अलग, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उस टाइप से आप पढ़ लेना। ठीक है, विद डिटेल में बनाएंगे, जो भी बनेगी ना। अभी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, जैसे अभी हिंदी की चल रही है, हिस्ट्री की बना रहा हूँ। जितने चैप्टर आते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सिर्फ इंग्लिश छोड़ के, इंग्लिश में थोड़ी क्या है, उसमें अभी थोड़ी परेशानी है, क्योंकि अभी सभी कलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। इंग्लिश की भी बना देंगे। जो ऐसा ही लेवल का पेपर होगा ना, तो आप यूँ निकाल लोगे, सिर्फ प्ले लिस्ट के थ्रू से आप पढ़ोगे। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ी आगे पीछे रहेंगे, वो आप उसमें नहीं जाओ, आप सिर्फ फोकस करो क्वेश्चनों पे। इसमें क्या पूछा, विद्युत बल्ब का तंतु निम्न में से बना होता है, किसका बना होता है, टंगस्टन का। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पहिया वाहन के पहियों में खांचों को बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है? घर्षण में वृद्धि हो, या घर्षण हट जाए, या घर्षण एक समान हो जाए, घर्षण कम हो जाए। तो अपन देखो, खाना खाते हैं तब भी घर्षण होता है, या चलते हैं तब भी घर्षण होता है। रोडों में ज़्यादातर जो छरछरी टाइप की बनाई जाती हैं तब भी घर्षण है, तो उसमें घर्षण में वृद्धि होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या पूछा है कि एक सोफा सेट विक्रय मूल्य 10% छूट सहित 900 रुपये, 9,000 रुपये में मिलता है, तो अंकित मूल्य बताइए। तो मार्केट प्राइस इंटू कितने परसेंट की छूट हो रही, 10% की, मतलब 90। 90 अपॉन 100 इज इक्वल टू 900, 9,000। तो 90 से 90 कैंसिल हो गए, 100 का इसमें 100 में इंटू होगा, 10,000 हो जाएगा। तो मार्केट प्राइस कितनी हो जाएगी, 10,000। तो अंकित मूल्य कितना आ गया, 10,000। तो इसका राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रयोगशाला में जीवाणु संवर्धन के लिए प्रयुक्त अगर माध्यम का स्रोत है, तो कौन सा माध्यम का स्रोत है, लाल स्रोत, लाल शैवाल। तो इसका राइट ऑप्शन होगा लाल शैवाल। पेन ले लें, पेन से सही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि एक चतुर्भुज के कोण इतने हैं, तो सबसे छोटा, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। तो अपन इनको एक्स मान लेते हैं, 3x प्लस 7x प्लस 6x प्लस 2x इज इक्वल टू 360। जोड़ेंगे, 7 3 10 और 6 16 और 16 और 1 16 और 2 18। तो 18x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360। 18 का 18 36। तो x की वैल्यू हो गई 20। x की वैल्यू हो गई 20। इसमें पूछा सबसे छोटा, तो सबसे छोटा 2 है ना, तो 2x की वैल्यू निकालना है। तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x, 2 इंटू 20 बराबर कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, यदि दो वृत्तों का क्षेत्रफल इतना है, तो इसकी परिधि बताइए। तो क्षेत्रफल कितना होता है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर अपन पाई आर स्क्वायर। इसके R1 मान लो, इसके R2 मान लो, कैसे दो हैं तो 49/81। पाई से पाई कट जाएगा, तो R1 की वैल्यू और अपन R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/9 इस साइड आएगा तो। ठीक है, तो परिधि पूछी है, मतलब परिधि कितनी होती है, 2πr। तो उसकी भी मान पड़ेगी R1 R2। ठीक है, तो पूछा क्या है, 2πr1 अपॉन R2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, R1, जे भी पाई से पाई कट जाएगा, तो इसमें निकालना है क्या, R1 की वैल्यू R2 की वैल्यू, तो अभी निकाली थी अपन ने, तो वही निकालना है, 7/9। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विलीन रूप में पचित भोजन C2 कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन व्यर्थ के परिवहन का कार्य रुधिर के खालिस्तान द्वारा किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है जी,
किसके लिए किया जाता है जी? आप कमेंट करके बताना, ठीक है। नहीं बनेगा तो मैं कमेंट करके बताऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से प्रयुक्त सूची में वस्तु उस वस्तु का चयन करें जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो इसका कौन सा संसाधन नहीं है? बिल्ली। जल संसाधन है, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण ये है, लेकिन बिजली नहीं है। प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है इसमें? देखो अलग है ये, जल वायु ये एक प्रकृति से है, बिजली तो ये खुद ने बनाई है अपन ने, ठीक है। पट्टीदार पेशी के विषय में असत्य चिन्ह, अस्थियों से जुड़ी हुई, ऐच्छिक, अनैच्छिक या धरीधार। तो अनैच्छिक हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हृदय खालिस्तान से बना होता है, पेशी उत्तक से बना होता है। आप जब हृदय के बारे में पढ़ो ना तो पेशी उत्तक आएगा इसका, जब आपके पास कोई सिलेबस होगा ना तो उसमें पढ़ना साइंस में। हृदय खालिस्तान से बना होता है, पेशी उत्तक से बना होता है, ठीक है। 24वां क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन है, 20वां है। निम्न में से कौन से यूरिक कोशिका नहीं है? तो इसका कौन सा नहीं है कोशिका? जीवाणु नहीं है। यूकेरिया यूटेक कोशिका नहीं है, तो कौन सी नहीं है? जीवाणु नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका चुनिए। गाल की कोशिका, तंत्रिका कोशिका, पेशिका कोशिका या अस्थि कोशिका। तो सबसे बड़ी कोशिका माने तो कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, ठीक है, तंत्रिका कोशिका। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन लेते हैं। घरेलू फिटिंग में प्रयुक्त होने वाली बिजली, सभी बिजली के तारों में एक प्लास्टिक कवर चढ़ा होता है, क्यों प्लास्टिक होता है? विद्युत क्या होता है? विद्युत के अर्धचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, स्थायी होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। तो विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। तो क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 48 सेंटीमीटर आयतन वाले घनाभ या इतनी लंबाई है, घनाभ की लंबाई, ठीक है। लंबाई चौड़ाई इतनी दी है तो पार्श्व क्षेत्रफल निकाल दिए, लेटर सरफेस एरिया निकालना है। तो ये क्या होता है? घनाभ का आयतन क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू कितना दिया? 48 दिया है। तो L इंटू बी इंटू कितना दिया है? इनको मान लेंगे 3x, इसको मान लेंगे 2x, ठीक है। इसको 3x मान लेंगे, इसको 2x मान लेंगे और इसको x मान लेंगे। कितना है? 48। इसका करेंगे तो 2 3 6, 6 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 8 48। और इधर पर एक्स एक्स करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 2 निकलेगी तो इन्होंने पूछा है लेटरल सरफेस एरिया, तो ये कितना होता है? ये होता है 2h कोष्टक में L प्लस बी। तो 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी है इसमें? एच की वैल्यू अब ना, एक्स की वैल्यू कितनी निकल आई थी? 2 आई थी। तो फिर कितना हो जाएगा? 2 6 4 और 2 का, इसमें 3 में इंटू करेंगे 2 का, और 2 में इंटू करेंगे 4, और 1 में 2 का इंटू करेंगे, क्योंकि एक्स की वैल्यू आई थी 2। तो 6 4 2, जे क्या दी है अपन को? एल दी है, जे बी दी है, जे एच दी है। इसमें 2 का इंटू करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का इंटू करेंगे 10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 40, ठीक है। राइट ऑप्शन हो जाएगा 40। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक समचतुर्भुज, सॉरी इसके पीछे कौन सा कितना आया था? इसका 40 हो जाएगा, ठीक है। क्या है? एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसके विकर्ण इतने इतने हैं। तो क्षेत्रफल कितना होता है इसका? समचतुर्भुज का एरिया कितना होता है? d1 इंटू D2 अपॉन 2। तो कितना हो जाए? d1 कितना है? 18 इंटू 12 अपॉन 2। तो काट देंगे 9 12, तो यह 12 12 नंबर 108 सेंटीमीटर,
तो 108 आ गया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नदी के किनारे खड़े व्यक्ति पानी में एक मछली देखता है, उसे मछली खालिस्तान दिखाई देती है। उसी गहराई के ठीक मूल स्थिति पर दाईं ओर, या अपनी मूल स्थिति पर, मूल स्थिति के ठीक ऊपर, या मूल स्थिति के ठीक ऊपर दिखती है। कोई भी चीज़ देखना मछली के बिल्कुल मूल स्थिति के ठीक ऊपर दिखती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा यौगिक एक अम्ल नहीं है? कौन सा यौगिक एक अम्ल नहीं है? तो क्या है? HCl। एक गैस, बिलियन में नहीं करना, गैस, ये एक अम्ल नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि एक समचतुर्भुज की आसन्न भुजाएं इतनी हैं और इसका परिमाप इतना है, तो भुजाएं यदि, परिमाप मतलब चारों भुजाओं का ही हो, और आसन्न भुजाएं मतलब आसन्न भुजाएं दो रहती हैं, तो इसमें भी देखो 4 4 ये होंगी और 5 5 ये होंगी। तो 4 + 4 + 5 + 5 ये हो जाएंगी, और टोटल कितना दिया? 180। तो करेंगे, इसको 4x मानेंगे, इसको भी 4x मानेंगे, इसको 5x मानेंगे, इसको 5x, और ये कितना हो जाएगा? 180। तो टोटल कितना हो जाएगा? 4 4 दूनी 8 और 10 जी 18, 18x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180। ठीक है, 18 से 18 कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 10, तो इसमें अपन इंटू कर देंगे तो भुजाएं निकल आएंगी। तो कितना हो जाएगा? 40 और 50। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अधिकांश जीवाश्म ईंधनों में होता है, तो अधिकांश जीवनों में क्या होता है? तुरंत दहन होता है, रैपिड कंपिस्टिंग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। साइंस के क्वेश्चन है जी, आज साइंस की डिस्कशन कर रहे हैं। यदि एक संख्या के वर्गमूल का दुगना 42 है, तो वह संख्या क्या होगी? ठीक है, एक संख्या मान लो x है, उसका वर्गमूल का दुगना कितना है? 42 है। 2 से 2 काट दोगे तो 21 आ जाएगा। ठीक है, √21 की वैल्यू, इसमें दोनों साइड वर्ग कर दो तो x से x जो हो जाए, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 441। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा घर्षण द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता है? एक कॉपर रॉड को, एक ग्लास रॉड को, एक प्लास्टिक रॉड को, एक फूलिया हुआ गुब्बारा। देखो, गुब्बारे को कर सकते हैं, प्लास्टिक को भी कर सकते हैं, और गुब्बारे को नहीं कर सकते हैं, कॉपर रॉड वाली, मतलब सॉरी, एक कॉपर रॉड को नहीं कर सकते हैं घर्षण द्वारा आवेशित। ठीक है, तो इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। गुणसूत्र इनमें से स्थित हैं, तो कौन से? नाभिक। किसमें होते हैं गुणसूत्र? नाभिक में स्थित होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। ठीक है, इस क्वेश्चन को लेते हैं। ax+5 इंटू a2x- भागित ax = 1। ठीक है, इसका तो योग हो जाएगा, क्योंकि बेस अगर समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, और इसमें जी माइनस होगा, तो अपन माइनस भागत वाले को अपन बाद में करते हैं, पहले इन दोनों को जोड़ते हैं। ठीक है, तो x+2x में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x a के ऊपर, और -5 में से जाएंगे तो कितना बचेगा? 4 प्लस का, अपन भागित कितना है? ax। अगर बेस सेम है तो घातें क्या हो जाती हैं? घातें कितनी हो जाती हैं? माइनस हो जाती हैं। तो 3x में से x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2x। तो कितना हो जाएगा? 2x। तो a के ऊपर कितना हो जाएगा? 2x + 4 = 1। अब 1 के लिए अपन क्या करेंगे? देखो a0 को वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। अगर किसी भी संख्या पर घात होना तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसको लिख देंगे a0। ठीक है, तो a = 2x + 4 = a0। तो ऊपर है जगह, जब बेस सेम है दोनों के तो इक्वल हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 2x + 4 = 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 इस साइड आ जाएगा, -4/2, 2 से डिवाइड कर देंगे तो -2। राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका अपना राइट आंसर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? p + 1/p = कितना हो जाएगा? 8। तो p का q निकालना है। ठीक है, तो दोनों साइड अपन q कर दो।
दोनों साइड क्यू करोगे तो कितना आ जाएगा। इसको कैसा करेंगे यार, इसका एक ट्रिक होती है सीधी, ऐसा नहीं करो इसका, ठीक है। अगर पी का क्यू है प्लस 1/पी क्यू है, इसकी ट्रिक होती है पी का क्यू माइनस 3p। इसको जब करेंगे ना, देखो पी का क्यू करेंगे तो 8 का क्यू 512 होता है, 3p मतलब 8, तो 8×3 = 24, तो 512 में से 824 घटा दो तो कितना बचेगा 524, 12 जी चले जाएंगे और 12 इधर पे घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 488। लॉजिक पकड़ो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। x² प्लस 3x माइनस 40 इज इक्वल टू जी, बताना है कि क्या है। तो देखो अगर अपन का करना करें जोड़ें तो +3 आ जाए, माइनस करें तो कितना आ जाए 40, 40 माइनस के जाना है। तो ठीक है 8 और 5 है तो इसको करेंगे तोड़ दो अपन, 8 का स्क्वायर है ना प्लस 8x माइनस 5x माइनस 40, ऐसे लिख देंगे ना 3x को, तो 8 में से ये घटे आएंगे तो ना हो जाएगा। कॉमन ले लो x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कॉमन लेंगे तो x प्लस 8 और इधर पर -5 ले लो कॉमन, तो इधर पर कितना हो जाएगा 8×5 = 40, 8 आ जाएगा प्लस का, ठीक है। तो उसमें से कॉमन ले लेंगे तो अपन कितना हो जाएगा 8x और इधर पर आ जाएगा x माइनस 5, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। तो कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका पहला वाला करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक संख्या और उसके इतने भाग का योग इतना है, ठीक है। तो संख्या x और उसका 1/3, तो x/3 इज इक्वल टू कितना है 24, तो 3x इसमें आ जाएगा, तो 3 और कितना हो जाए 4x, 4x/3 बराबर कितना हो जाएगा 24, 4 से काट देंगे 4×6 = 24, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको 3 को इसमें 6 से गुणा कर देते हैं 18, तो इसका राइट ऑप्शन कितना हो जाएगा 18, 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसका क्यों निकालना है, सिंपल है, 6 इधर पर बाहर करेंगे उसमें 5 बाहर करेंगे तो 6×5 = 30, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि 60 छात्रों की एक कक्षा में 2/3 भाग लड़के हैं तो 60 का 2/3 भाग निकाल दो अपन, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, तो कितना कहा है 40, तो 40 क्या है जी लड़के हैं मतलब बॉय हैं, ठीक है। 40 कितने हैं बॉय हैं। अब इसमें से क्या निकालना है अपन को, लड़कियां निकालना है, तो 40 बॉय हो गए तो 20 लड़कियां बची, तो इसका राइट ऑप्शन 20 हो जाएगा। टोटल 60 है ना, उसमें भी कोई निकल गए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो इनने घुमा दिया, अंतिम अंक क्या है, मतलब यूनिट पूछा है ना, यूनिट डिजिट कितना है लास्ट का। तो इसमें अपन क्या करेंगे, 8 में अपन 4 का विभाग करेंगे 224 में अपन 4 का भाग देंगे तो 4×5 = 20 बचे 2, 4×6 = 24, जीरो चला गया, मतलब 8 के ऊपर है 3 की घात 4 की घात, 8 के ऊपर है 4 की घात, तो 4 4 इंटू करेंगे 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है। जिसको हो जाएगा 8 × 64, 8 × 64, 64 इंटू 64, तो इसको 4 से 4 में डिवाइड करें मतलब गुणा करेंगे तो 4×4 = 16 मतलब 6 यूनिट डिजिट आ जाएगा। अगर पूरे पूरे से भाग कट जाए ना तो 4 की घात आती है, कभी भी अगर 4 से अपन काटेंगे तो पूरी पूरी घात कट जाएगी तो फिर 4 से काटते हैं, ठीक है। इसकी डिटेल्स आपको हम बताएंगे जब हम मैथ्स पढ़ाएंगे, ठीक है। क्या लिखा है इसमें, x और y का वर्तमान रेशियो कितना है 5:6 है, और 7 वर्ष बाद इनका रेशियो कितना हो जाता है 7 वर्ष, जी प्रेजेंट हो गए 7 वर्ष बाद, ठीक है। तो 7 वर्ष बाद कितना आ जाएगा, 7 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 6:7 हो जाता है। तो इसकी सिंपल है कि 5x + 7 अपॉन 6x + 7 इज इक्वल टू कितना हो जाता है 6:7। बात का पूछा है ना, 7 वर्ष बाद है तो उसमें 7 7 जोड़ दो, खत्म बात। अब 7 का इंटू इसमें कर दो और 6 का इंटू इसमें कर दो, आंसर आ जाएगा 35। आप सिंपल आप करके देख लेना, इसका आंसर 35 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसका ये टोटल करना है, सबका टोटल करके देखो 14 + 22 + 38 + 58 + 78 + 24,
इनको टोटल करो ना, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, सबसे 6 से डिवाइड कर देना जोड़ के, तो 39 आ जाएगा करेक्ट आंसर। सॉरी ये नहीं होगा, फर्स्ट आंसर होगा इसका 39। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो इसमें पूछा है कि गलत संयोजन, इसमें सिर्फ 4 में से बताना है कौन सा गलत है। तो देखो सब में 12 12 12 12, थर्ड एक ऑप्शन है ऐसा बचा कि जिसमें 15 हो रहा है, देख लेना आप। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड, मतलब फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है ना, ये है तो सिंपल, देखो इसकी हम मेथड बता रहे हैं। 60 प्रशिक्षकों का मान इतना है, तो 60 इंटू 66। बाद में पाया गया है कि प्रशिक्षण 24 को भूल से 42 हो गया, तो इसको सीधा कितना कर दो, 24 माइनस 42 अपॉन कितने हैं टोटल प्रशिक्षण 60। जब इसको सॉल्व करोगे तो इतना ही आ जाएगा, 65.67 आंसर। ठीक है, अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए। ठीक है, और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी है। आप जो क्वेश्चन नहीं बने तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि इस टाइप का वीडियो बनाइए सर, ऐसा बनाइए, तो फिर मैं उस टाइप को आपको रिक्वायर करके आपको कंफर्म करके बता दूंगा। ठीक है, और कभी भी आप वीडियो बार बार देखना, वीडियो इसलिए बार बार देखना, कोई भी चैनल पकड़ो, एक चैनल पकड़ो उससे अच्छा पढ़ो। ठीक है, आज जरूरी नहीं कि मेरे चैनल पे आओ आप मेरी वीडियो देखो, मैंने आपको सजेस्ट कर दिया, नहीं। आपको जो भी चैनल अच्छा लगता है एक चैनल सब्सक्राइब करो, एक न्यूज़पेपर सब्सक्राइब करो कि जो न्यूज़पेपर अच्छा पढ़ाता है, जो इंग्लिश अच्छा पढ़ाता है, जो मैथ्स अच्छा पढ़ाता है, तो उसको आप एक चैनल पकड़ो और लगे रहो और उसको बार बार पढ़ने की कोशिश करो। जब किसी भी चीज़ को अपन बार बार पढ़ते हैं तो रिवीजन अच्छा होता है, और रिवीजन अच्छा होता है तो सिलेक्शन एक बार में होता है। और कई लोग 10 10 साल से लगाते हैं, उसका होता नहीं सिलेक्शन, इसलिए नहीं होता क्योंकि वो बार बार पढ़ते नहीं हैं। जो इंसान, जो स्टूडेंट बार बार पढ़ेगा ना, उसका सिलेक्शन तय है। और जो रिवीजन नहीं करेगा उसका सिलेक्शन कुछ नहीं होगा, वो ऐसे पेपर देते रहेगा। और जब भी हर